हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित है नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो होगा, हम कुछ ऐसी ट्रिक्स या ऐसे कुछ मतलब ऑप्शंस देखेंगे जिनको देखकर हम जो हमारा मैन वर्ब का करेक्ट फॉर्म हमें ब्लैंक स्पेस में फिल करना होता है उसको हम बिल्कुल इजीली विदाउट एनी डिफिकल्टी कैसे फिलअप कर सकते हैं उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद में जब ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम सारे टेंसेज को एक बार समराइज करेंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। आप उसको एक तरह से शॉर्ट ट्रिक मान सकते हैं टेंस की, मतलब जो 1.5-2 महीने 3 महीने में हम सीखते हैं टेंसेज को उनको हम 10-20 या 30 मिनट में सीखेंगे। तो वो तो एक शॉर्टकट हो गया, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। फिलहाल हम जो है वो ये ट्रिक्स देखते हैं जिससे कि हम किसी भी मैन वर्ब का करेक्ट फॉर्म गिवन सेंटेंस में भर सके। ठीक है, तो अभी तो मेरे आपके सामने आपको दिख रहे होंगे 4 ट्रिक्स हैं जो हमने जो इससे पहले फ्यूचर टेंस पढ़ा है उससे रिलेटेड है। उसके बाद में जो ट्रिक्स होगी वो अभी तक हमने जो टेंस की प्रोसेस के दौरान ट्रिक नहीं देखी है वो बाकी की ट्रिक्स इसके बाद में हम देखेंगे। ठीक है, आर यू रेडी? ओके, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तब तक आप जो है वो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहिए और जो कमेंट है वो आप वीडियो के एंड में करिए जिससे ये पता चले कि आपके लिए वीडियो जो है वो कितना हेल्पफुल है, आप इससे कितना सीख रहे हैं और इस टफ सिचुएशन में आप अपने आप को किस तरह से आगे ले जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक, जैसा कि हमने देखा था कि जो फ्यूचर टेंस है उसको हमने पढ़ा और उसमें देखा था कि सारा का सारा जो प्रोसेस है वो फ्यूचर टाइम के ऊपर टिका हुआ है। यदि किसी सेंटेंस में फ्यूचर का टाइम हो तो फिर हम उसके अंदर फ्यूचर के जो अलग अलग 4 पार्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं और उन्हीं को उनके अंदर अप्लाई किया जाता है। तो 4 पार्ट्स के ऊपर 4 जो ट्रिक्स है वो यहाँ पे लिखी हुई है। 1 बाय 1 हम उनको समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और उसका एग्जाम्पल में यूज करके भी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट ट्रिक है उसको आप ध्यान से देखिए। यदि सेंटेंस में टुमारो, नेक्स्ट डे और नेक्स्ट के साथ में फिर वीक हो, मंथ हो, ईयर हो, जो भी है, या फिर कोई फ्यूचर टाइम हो, यदि किसी सेंटेंस में टुमारो हो, नेक्स्ट डे हो, नेक्स्ट के साथ में वीक हो, या नेक्स्ट के साथ में ईयर हो, या नेक्स्ट के साथ में मंथ हो, या फिर फ्यूचर का कोई भी समय हो, तो उसके अंदर हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। अब जो ध्यान देने वाली बात है वो आप ये देखिए कि यहां भी फ्यूचर टाइम है, यहां भी फ्यूचर टाइम है, ये भी फ्यूचर टाइम के साथ में है और ये जो है वो भी फ्यूचर टाइम के साथ में। मतलब चारों जो हमारे ट्रिक्स है सभी में फ्यूचर टाइम लिखा हुआ है। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपको देखना क्या है, फ्यूचर टाइम तो आपको सब में मिलेगा क्योंकि जो फ्यूचर टेंस होता है उसका जो आइडेंटिफिकेशन का जो ट्रिक होता है वो यही होता है कि उसके अंदर फ्यूचर का टाइम दिया हुआ हो। लेकिन ये चारों जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट कैसे है, इसमें आप देखेंगे कि फ्यूचर टाइम के साथ में सिंस या फॉर होगा और इन दोनों के साथ में बाय भी हो सकता है। ठीक है, सिंस या फॉर, बाय और उन सिंस या फॉर के साथ में फ्यूचर का टाइम, तो जो टेंस होगा उस सेंटेंस का वो होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान से सुनिए और ध्यान से फोकस्ड होकर देखने की कोशिश कीजिए। यदि किसी सेंटेंस में सिंस या फॉर के साथ में फ्यूचर टाइम हो और उसमें बाय भी हो तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। यदि किसी सेंटेंस में बाय और बाय द एंड ऑफ उसके साथ में फ्यूचर टाइम हो तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो फ्यूचर परफेक्ट का होगा।
अब इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें और इसमें अंतर है सिंस या फॉर का, मतलब इसके अंदर समय के साथ में से नहीं होगा, इसमें समय के साथ में से होगा। क्लियर। अब देखिए ये जो हमारा तीसरा जो ट्रिक है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट के साथ में टुमारो, नेक्स्ट वीक एटसेट्रा या फिर फ्यूचर का टाइम होगा। ये इसमें भी है, टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, ये इसमें भी है, लेकिन उसके अंदर ये नहीं है, एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट नहीं। क्लियर। और यदि केवल यही हो, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, तो वो होगा फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस होगा। अब एग्जांपल्स अपन देख लेते हैं एक बार। माय फादर, ब्लैक स्पेस, ये मेन वर्ब है जो हमें दी गई है, जिसका करेक्ट फॉर्म हमें ब्लैक स्पेस में लिखना है। ए हाउस, नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट के साथ में ईयर लगा हुआ है, इसका मतलब फ्यूचर टाइम है। इसमें बाई भी नहीं है, सिंस या फॉर भी नहीं है, और एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट भी नहीं। ठीक है, तो इसमें हम यूज करेंगे सिंपल फ्यूचर का, और सिंपल फ्यूचर में आप जानते हो कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और समय जो है वो बाद में होते हैं। मतलब सब्जेक्ट हमें दिया हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, माय फादर के साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी विल। ठीक है, और उसके बाद में जो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म ही है बाई, तो हम इसको ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। तो ये हमारा सेंटेंस के अंदर करेक्ट फॉर्म फिल कर दिया है हमने, माय फादर विल बाई ए हाउस नेक्स्ट ईयर। अब यदि इसी सेंटेंस में ये इन दोनों में से कोई सा भी एक वर्ड अपन ऐड कर दे, तो वो यही सेंटेंस किसका हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस का हो जाएगा। और फिर इसके अंदर माय फादर विल बी बाइंग ए हाउस नेक्स्ट ईयर। इस तरह से इस सेंटेंस को अपन वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो फिलअप करेंगे। सेकंड वाला एग्जांपल देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूस वाला। दे ए मीटिंग एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट आ गया, टुमारो इवनिंग, ये फ्यूचर का टाइम आ गया। ठीक है, ये वो मेन वर्ब है जिसका करेक्ट फॉर्म हमें ब्लैक स्पेस में लिखना है। तो एट दिस मोमेंट को देखकर हम पहचान सकते हैं, यही ट्रिक्स है, ये जो आइडेंटिफिकेशन के वाले वर्ड होते हैं वही ये ट्रिक्स है कि हम इसको देखते ही पहचान जाए कि कौन सा टेंस गिवन सेंटेंस में दिया गया है, जिससे कि हम थोड़ा समय को बचाकर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिलअप कर दें। तो इसको देखकर हमने ये पता लगा लिया कि टेंस जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस है। फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर हेल्पिंग वर्ब तो विल और शैल ही होती है, तो दे के साथ में विल का यूज करेंगे। अब इसके साथ में फ्यूचर कंटिन्यूअस में ये वर्ड अपन और जोड़ते हैं बी, और उसके बाद में मेन वर्ब के अंदर अपन आईएनजी जोड़ के लिखेंगे। तो हमारा जो मेन वर्ब का फॉर्म होगा वो आईएनजी फॉर्म। दे विल बी होल्डिंग ए मीटिंग एट दिस मोमेंट टुमारो इवनिंग। क्लियर। थर्ड वन, बाई या बाई द एंड ऑफ। ठीक है, तो ये बाई हो गया, ये फ्यूचर का समय हो गया, तो फ्यूचर परफेक्ट लिखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट में आप जानते हैं शैल और विल तो हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके साथ में अपन हैव वर्ड का और यूज करते हैं, तो आई के साथ में शैल तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, और उसके बाद में हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो रिटर्न के अंदर ईडी लगा देंगे तो उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई शैल हैव रिटर्न होम बाई नेक्स्ट मंथ। फोर्थ में चलिए, बाई बाई मिल गया हमें, उसके बाद फोर्थ मिल गया और फ्यूचर का समय मिल गया। ठीक है, तो बाई नवंबर वी के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, शैल। उसके बाद में लगाएंगे अपन हैव, और परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाने के लिए अपन लिखेंगे बीइंग, और उसके बाद में इसका आईएनजी फॉर्म लिखेंगे लिविंग का, तो बनेगा लिव का जो आईएनजी फॉर्म होता है लिविंग। एंड में ई है तो ई को रिमूव करके अपन आईएनजी जोड़ देंगे। तो ये जो है वो हमारा हो गया है फ्यूचर टेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो फिलअप करें। तो इससे पहले हमने देखा कि वो जो फ्यूचर टेंस के ट्रिक्स थे वो हमने इससे पहले पढ़े, और अब जो है वो मतलब जो
सिंपल जो सीधे साधे सेंटेंसेस होते हैं जो कि डायरेक्टली टेंसेस से रिलेटेड होते हैं, उनके अलावा जो थोड़े मतलब इम्प्रॉपर या जो उटपटांग सेंटेंस है जिनको हमें थोड़ा अंडरस्टैंड करने में दिक्कत होती है, कंफ्यूजन ज्यादा होता है, वो ट्रिक्स जो है वो आपके सामने है। वन बाय वन जो है हम उनको क्लियर करते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पार्टिसिपेशन बनाए रखिए, आप भी मेरे साथ साथ इनको पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअली हमें करना क्या है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन एक एक ट्रिक को देखते हैं। फर्स्ट जो ट्रिक है वो है, यदि किसी सेंटेंस है वो प्लीज या फिर ब्लैंक स्पेस से शुरू, यदि कोई सेंटेंस प्लीज या ब्लैंक स्पेस से शुरू होता है तो फिर हमें उसमें क्या करना है, वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है या फिर डोंट या उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना। अब केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से में और डोंट के साथ में कौन से में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, यदि सेंटेंस वो जो हमें देखने पर ये लग रहा है कि वो अफर्मेटिव है, नेगेटिव नहीं है, तब तो केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यदि उसमें हमें जो मैन वर्ब दी गई है उसके साथ में नोट भी दिया गया है, इसका मतलब वो नेगेटिव सेंटेंस होने वाला है, तो उसके अंदर फिर अपन डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अब हमारे साथ में ये एग्जांपल है एट द ब्लैक बोर्ड और हमें वर्ब दी गई है लुक। अब सेंटेंस जो है वो ब्लैंक स्पेस से शुरू हुआ है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें नोट नहीं दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, श्यामपट की तरफ देखो। अब यदि अपन नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर जैसे हमारे को यहाँ पे नोट लुक दिया हुआ होता और फिर यहाँ पे होता हियर एंड देयर, हियर एंड देयर, तो फिर हम क्या करते हैं, डोंट लुक हियर एंड देयर, यहां वहां मत देखो, या फिर जैसे कि मारवाड़ी में कहते हैं कठिन मुंडो फाड़ हो जाए, मुंडो मना फाड़, तो वो जो है वो नोट के साथ में अपन डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे या डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और यदि नोट नहीं है तो फिर हम ओनली मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। कब, जब सेंटेंस या तो प्लीज से शुरू हो या फिर सेंटेंस की स्टार्टिंग में ब्लैंक स्पेस। तो ये इस ट्रिक के बारे में हमने देख। सेकेंड वन, यदि कोई सेंटेंस जो है उसमें हमें टेंस का तो पता चल रहा है, जैसे हमारे साथ में ये एग्जांपल है, इसमें यस्टरडे है, इसका मतलब सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट दी गई क्रिया को नहीं कर सकता है, यदि उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो उस वर्ब को नहीं कर रहा हो, टेंस का हमें पता है लेकिन वो जो क्रिया है वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के द्वारा नहीं की जा रही है, तो उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे। अब आपको ये जो सेंटेंस दिख रहा है, द थीफ ब्लैंक स्पेस यस्टरडे अरेस्ट, तो यस्टरडे को देखकर हमने ये पता लगाया कि सेंटेंस जो है वो किसका है, सिंपल पास्ट का, ठीक है। अब ये सिंपल पास्ट का जो टेंस हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है, अब लेकिन जो ये हमें वर्ब दी गई है अरेस्ट मतलब गिरफ्तार करना, अब गिरफ्तार करना तो द थीफ या चोर जो है वो अपने आप को तो अरेस्ट करेगा नहीं, थीफ जो है यहाँ पे तो सब्जेक्ट थीफ ही है, तो ये जो अरेस्ट करने की वर्ब है वो इसके द्वारा नहीं की जा रही है, फिर किसके द्वारा की जा रही है, ये एक कॉमन सेंस की बात है कि अरेस्ट करने का जो काम है वो पुलिस के द्वारा किया जाता है, और वो जो पुलिस है वो इस सेंटेंस में क्यों नहीं लिखी गई है, क्योंकि वो एक अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जनरली अंडरस्टूड हो जाता है लोगों को कि ये काम या ये वर्क जो है वो किसके द्वारा की गई है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स को हम पैसिव वॉइस में बाई लगाकर लिखते नहीं है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स को अपन अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कहते हैं पैसिव वॉइस में, तो उसको इसमें लिखा नहीं गया है। तो अरेस्ट करने की वर्ब जो है वो द थीफ के द्वारा नहीं होकर किसके द्वारा हो रही है, पुलिस के द्वारा हो रही है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेज को हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं। पैसिव वॉइस का जो फॉर्मूला होता है वो कैसा होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, वो टेंस के अनुसार होती है, और सभी प्रकार के जो पैसिव वॉइस होते हैं उनमें मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है, चाहे टेंस कोई सा भी हो। तो सब्जेक्ट तो ये वो सब्जेक्ट है जिसको हमने पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाया है, पहले ये जो था वो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, अब ये जो है वो क्या हो गया है,
सब्जेक्ट हो गए, और जो पहले सब्जेक्ट था वो अब ऑब्जेक्ट हो गए। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट, अब जो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वो हम किसके अनुसार लिखेंगे? पहले टेंस को हमने आइडेंटिफाई किया, सिंपल पास्ट था। सिंपल पास्ट का जो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट जब हम करते हैं तो उसमें पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब दो होती है हमारे पास में, वाज और वर। तो द थीफ के साथ में कौन सी यूज होगी? वाज। ठीक है, और इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो इसके अंदर ईडी और जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? अरेस्टेड। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि किसी सेंटेंस के अंदर हमें टेंस का तो पता चल रहा है, लेकिन जो गिवन सब्जेक्ट है वो उस वर्ब को कंप्लीट नहीं कर रहा हो तो जो सेंटेंस है उसको हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे। नेक्स्ट ट्रिक यह है कि यदि किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन हो और उस प्रीपोजिशन के बाद में ब्लैंक स्पेस हो, जैसे कि ऑफ, ऑन, विदाउट, फ्रॉम, इन एटसेट्रा जो भी है, तो जो ब्लैंक स्पेस होगा उसके अंदर वर्ब का आईएनजी फॉर्म अपन यूज करेंगे यदि किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद में ब्लैंक स्पेस दिया हुआ हो। तो ये सिंपल ही है, केवल हमें ये देखना है कि ब्लैंक स्पेस से पहले कोई प्रीपोजिशन तो नहीं है। यदि है तो फिर हम क्या करेंगे? जो हमें वर्ब दी गई है उसमें आईएनजी ऐड करके लिख देंगे या उसका आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। ही वेंट ऑन विदाउट स्टॉपिंग। नेक्स्ट, यदि किसी सेंटेंस में इन केस, अनलेस, इफ, व्हेन, एज सुन एज हो तो उन सेंटेंसेस के अंदर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। हमें सेंटेंस में ये वर्ड्स देखने हैं, यदि इनमें कोई सा भी हो तो जो हमारे पास में ब्लैंक स्पेस है उसके अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस की मैन वर्ब का यूज करेंगे। यू वॉन्ट पास अनलेस यू, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब तो होती नहीं सिंपल प्रेजेंट में। एस और ईएस जरूर ऐड करते हैं मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, लेकिन वो भी तब करते हैं जब सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो और यू जो है वो सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में एस और ईएस भी ऐड नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती नहीं है, तो हमें क्या लिखना है? केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और वो होगी वर्क। यू वॉन्ट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। आप तब तक उत्तीर्ण नहीं होंगे जब तक कि आप कठिन परिश्रम नहीं करते। तो हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है, करते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट ट्रिक, इट इज टाइम या इट इज टाइम फॉर यू के बाद रिक्त स्थान हो तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तथा यदि हमें जो सेंटेंस दिया गया है उसमें इट इज टाइम और उसके बाद में ब्लैंक स्पेस हो तो हम क्या लिखेंगे? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो टू, और ये पहले से ही फर्स्ट फॉर्म में है गो, ये हमने लिख दिया। इट इज टाइम टू गो होम। ठीक है, ये तो आधा पार्ट हो गया। अगला पार्ट क्या है? इट इज टाइम के बाद में यदि सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे। तो ये तो इट इज टाइम, ये जो है वो यू, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे फॉर यू है, यहाँ पे ओनली यू है। यदि फॉर यू होगा तब तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, लेकिन यदि यू है तो ये हो गया सब्जेक्ट। अब हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है। तो सब्जेक्ट तो है यू, टेक की अपन सेकंड फॉर्म और लिख देंगे, वो होती है टुक। तो इट इज टाइम यू टुक रेस्ट। ठीक है, चलिए आगे की जो कुछ ट्रिक्स है उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। और आगे की जो ट्रिक्स है वो ये है कि यदि गेट और हैव दोनों वर्ब्स का यूज कॉन्जेक्टिव के रूप में हुआ हो, मतलब कारणवाच्य के रूप में, कारण एक रीजन एक्सप्रेसिव वर्ब के रूप में हुआ हो, तो वो जो सेंटेंस होगा इसका स्ट्रक्चर्स इन दो फॉर्मूले से अपन क्रिएट करते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। यदि गेट और हैव वर्ब का यूज
पॉजिटिव या कारणवाच्य के रूप में किया जा रहा हो, तो हम इन दो तरह से सेंटेंस के अंदर मैन वर्ब का करेक्ट फॉर्म लिखेंगे। यदि सेंटेंस के अंदर गेट और हैव के बाद में जो ऑब्जेक्ट है वो डूअर है, मतलब कुछ किसी व्यक्ति का नाम है, कोई व्यक्ति है, तो फिर वो जो आगे ब्लैंक स्पेस होगा उसमें अपन टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। टू के साथ में क्या लिखेंगे? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आई सब्जेक्ट हो गया, हैव आ गई, और एक गार्डनर यानी होता है माली, तो ये एक व्यक्ति हो सकता है माली, तो ये जो है वो डूअर हो गया। इसके बाद में जो मैन वर्ब आएगी वो टू के साथ में आएगी और फर्स्ट फॉर्म में आएगी, तो हमारे पास में मैन वर्ब है वाटर, और उससे पहले हमें लगाना है टू, और उसके बाद में लिखनी है फर्स्ट फॉर्म। वाटर यानी यहाँ पे है पानी देना, एज ए मैन वर्ब यूज हुआ है, तो जो पानी देने का काम है वो गार्डनर के द्वारा किया जा रहा है, डूअर गार्डनर है, तो इसके बाद में जो मैन वर्ब का आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में और टू के साथ में आएगी, यदि गेट एंड हैव का यूज पॉजिटिव के रूप में किया गया। दूसरा क्या है, गेट और हैव के बाद में जो ऑब्जेक्ट है वो यदि कोई वस्तु हो, गेट और हैव के बाद में जो ऑब्जेक्ट है वो यदि कोई वस्तु हो, तो मैन वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म के रूप में आएगी। सेकेंड जो एग्जांपल है उसको देखिए, आई गॉट, गेट की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट का सेंटेंस हो गया, और उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है वो लेटर, मतलब एक थिंग है। क्या है? थिंग है। तो इसके बाद में जो मैन वर्ब हमें पोस्ट दे रखी है फर्स्ट फॉर्म में, उसको हमें थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। कौन सी फॉर्म में लिखेंगे? थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, पोस्टेड। क्लियर? तो ये हो गया है हमारा ये वाला ट्रिक। उसके बाद में आगे देखिए नेक्स्ट वाला ट्रिक, वाक्य में लिस्ट तथा उसके बाद में सब्जेक्ट और रिक्त स्थान हो या ब्लैंक स्पेस हो, तो ब्लैंक स्पेस में अपन शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वर्क हार्ड, लिस्ट यू, तो ये लिस्ट हो गया और ये हो गया सब्जेक्ट, और उसके बाद में ब्लैंक स्पेस आ रहा है, तो वो जो मैन वर्ब होगी उसके अंदर अपन सबसे पहले शुड लिखेंगे, और उसके बाद में मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फेल, फुल स्टॉप। ये कई जो है वो शुड को शुड करते रहते हैं, तो वो मतलब वो वाला शुड नहीं है, ये जो मतलब कोल्ड जब होती है तब लगता है वो वाला नहीं है, ये शुड है, एज ए मॉडल यूज होता है। तो ये हो गया हमारा ये वाला ट्रिक कंप्लीट। यदि किसी वाक्य में लिस्ट हो, उसके बाद में सब्जेक्ट दिया हुआ हो लिस्ट के बाद में, और यदि उसके बाद में ब्लैंक स्पेस हो, तो अपन शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे ब्लैंक स्पेस में, जैसा कि आपने एग्जांपल में देखा। उसके बाद में नेक्स्ट ट्रिक देखिए, यदि वाक्यों के बीच में एज इफ हो, तो सब्जेक्ट के साथ अपन कौन सी वर्ब यूज करेंगे? वर यूज करेंगे। यहाँ पे बी दे रखा है हमें, बी का जो पास्ट फॉर्म होता है वर, वो हम यूज करेंगे कब? जब दो वाक्य किससे जुड़े हुए हो? एज इफ से जुड़े हुए हो। लेकिन बट यदि जो मेन सेंटेंस है, मेन क्लोज जो है वो यदि पास्ट की हो, यदि मेन क्लोज या मेन सेंटेंस जो है वो पास्ट का हो, यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रेजेंट का है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट की है, तब एज इफ वाले सेंटेंस में हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हैड, और गो की थर्ड फॉर्म अपन लिखेंगे गॉन। ही क्राइड एज इफ ही हैड गॉन इन सैले। इन सैले का मतलब होता है पागल, पागल कहीं का, तो वो वाला पागल है। तो यदि सेंटेंस जो मेन सेंटेंस या मेन क्लोज जो है वो पास्ट की हो, तब एज इफ वाले सेंटेंस में अपन हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। यदि वो एज इफ वाला सेंटेंस यदि उसकी मेन क्लोज पास्ट की नहीं है, तो फिर हम सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट ट्रिक हमारे पास में है, यदि किसी वाक्य में ब्लैंक स्पेस, वो वाक्य जो है वो ब्लैंक स्पेस से स्टार्ट हो
और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो। ये हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में लेते हैं इसको, प्रेजेंट सिंपल में भी ले लेते हैं ओकेजनली, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तो है ही। तो ये जो सेंटेंस है जिसकी स्टार्टिंग ब्लैंक स्पेस है और ब्लैंक स्पेस के बाद में हेल्पिंग वर्ब हो, इज भी हो सकती है, वाज भी हो सकती है, तो जो ब्लैंक स्पेस होगा उसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब हमारे पास में वॉक है तो इसका आईएनजी फॉर्म होगा वॉकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये वॉकिंग जो है इसका मतलब पैदल चल रहा नहीं होता है, इसका मतलब होता है पैदल चाल या घूमना जो है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता। ओके, चलिए, तो ऐसा कोई सेंटेंस जिसकी स्टार्टिंग ब्लैंक स्पेस से हो, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इजी आवाज दी गई हो, तो ब्लैंक स्पेस के अंदर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा। डिड यू गेट इट? ओके, नेक्स्ट ट्रिक ये है कि ये जो वर्ब्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, यदि ये किसी सेंटेंस में हो और इनके बाद में ब्लैंक स्पेस हो, तो उस ब्लैंक स्पेस के अंदर जो वर्ब आएगी वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। मतलब जो ब्लैंक स्पेस दे रखा है उसमें आपको टू लिखना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। एग्जाम्पल देख लीजिए, वर्ब्स कौन कौन सी है वो पहले देख लीजिए। वांट, डिसाइड, रिफ्यूज, एक्सेप्ट, होप, एक्सपेक्ट, प्रॉमिस, लर्न, फेल, विश, आस्क, इनवाइट, ऑर्डर एटसेट्रा। तो इन सभी मेन वर्ब्स को आप चिपका लीजिए यहाँ फेविकॉल से, और यदि ये किसी सेंटेंस में हो और इनके बाद में यदि हमें ब्लैंक स्पेस फिल करना हो तो हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, तो बहुत ही इजी हो जाता है। होप इसमें है तो हमें टू और फर्स्ट फॉर्म ब्रैकेट में दे ही रखी है, आई होप टू गो टू ए कॉलेज नेक्स्ट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो नीचे आपको मेन वर्ब्स दिख रही है, यदि ये किसी सेंटेंस में हो तो इनके बाद में जो ब्लैंक स्पेस होगा उसमें मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही यूज किया जाएगा। कौन कौन सी वर्ब है? लाइक, एंजॉय, हेट, सजेस्ट, माइंड, फिनिश, डिसलाइक, अवॉइड, प्रिवेंट, फॉरगिव, कीप एटसेट्रा। तो यदि सेंटेंस में इनमें से कोई सी मेन वर्ब हो और उसके बाद में हमें ब्लैंक स्पेस में मेन वर्ब का करेक्ट फॉर्म यूज करना हो तो हम आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। तो आई एंजॉय इसमें है तो डांसिंग, मैं नाचने का आनंद लेता। ठीक है, तो ये हो गए हैं आपके टेंस से रिलेटेड जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको ब्लैंक स्पेस में फिलअप करने होते हैं, उनके सारे ट्रिक्स। टेंस का मतलब जितना भी डिस्कशन था वो आज ओवर हो गया है। आई होप आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट आपके दिमाग में मतलब बाकी नहीं है अभी, यदि है तो आप जो है वो मतलब कंसल्ट कर सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। और मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा आपसे, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया है, तो आप वो काम कर ले पहले, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये जो वीडियोज हैं वो पहुंच सके, आपकी तरह वो भी इसका आनंद ले सके और कुछ अपने नॉलेज में इंक्रीजमेंट कर सके। तो सेल्फिश नहीं बने, सब्सक्राइब करने के बाद में ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे और लाइक भी करते रहे। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट जो वीडियो जिसका आप सभी को मतलब बेसब्री से इंतजार है वो आने ही वाला है, तो ज्यादा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और उसमें आप देखेंगे कि हम चीजों को शॉर्ट फॉर्म में कैसे सीख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टेंस से। लेकिन उसके लिए आपको ये सारी चीजें जो मैंने अभी तक बताई है 30 वीडियोज में, 30 वीडियोज में, वो सारी आपको एक बार रिकैप करनी पड़ेंगी, सारी चीजें अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी। वैसे वो सारी आपके सामने यहाँ भी होंगी, शॉर्ट फॉर्म में होंगी, लेकिन तो आप उन सब चीजों को तभी समझ पाएंगे जब ये जो हमने डिटेल में पढ़ा है वो सारी चीजें आपके माइंड में होगी। तो एक बार इन सभी चीजों को आप रिवाइज कर ले, तैयार रहे रिवाइज करके, जिससे कि वो जो शॉर्ट फॉर्म है वो आपको समझ में अच्छी तरह से आ सके।
ठीक है, ख्याल रखिए अपना, हेल्दी फूड खाइए, अपने आप को ताकतवर बनाइए, जिससे कि ये कोरोना जो है वो आपके आसपास भी नहीं पटके। ठीक है, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।